अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि पीएलसी, एचएमआई, वीएफडी और सेंसर्स आपस में बात कैसे करते हैं? क्या इनकी कोई लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज के थ्रू ये आपस में डिस्कशन करते हैं? और मॉडबस जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल क्यों है? तो आज हम मॉडबस को बड़े आसान तरीके से सीखेंगे। इस तरह हम इंसान आपस में बात करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, इसी तरह इंडस्ट्रियल डिवाइसेस को भी आपस में बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है। और अगर ये लैंग्वेज सेम ना हो तो फिर कम्युनिकेशन करने में बड़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। फैक्ट्रीज में पीएलसी, एचएमआई, सेंसर, सर्वोज कॉन्टिन्यूसली आपस में डाटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं। डाटा के इस एक्सचेंज को कम्युनिकेशन कहा जाता है। कुछ मैन्युफैक्चरर अपनी प्राइवेट लैंग्वेज यूज करते हैं जिसे प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल कहा जाता है, जबकि कुछ मैन्युफैक्चरर ओपन प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसे इंप्लीमेंट करना आसान होता है। ओपन प्रोटोकॉल को अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब होता है कि इसके रूल्स ओपन होते हैं। इसकी वजह से मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो डिवाइसेज होती हैं वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकती हैं। यानी सपोज दैट अगर हमने वैकन को सीमेंस के साथ कम्युनिकेट करवाना है तो हो जाएगा, अगर हमने वैकन को मित्सुबिशी के साथ करवाना है तो हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट जो दूसरी एग्जांपल है, अगर इसको प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल यूज किया गया है तो फिर वैकन के साथ ही कम्युनिकेट होगी, वैकन किसी अदर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं हो सकती। क्या आपने सोचा है कि मॉडबस प्रोटोकॉल के इतने पॉपुलर होने की वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। और मैन्युफैक्चरर इसे ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? मैन्युफैक्चरर के इसे पसंद करने की एक ही वजह है, ये सबसे ज़्यादा ईजी है, रिलायबल है और इंडिपेंडेंट है। अगर हम मॉडबस की हिस्ट्री की बात कर लें तो मॉडबस को 1979 में मॉडिकॉन कंपनी ने इन्वेंट किया था। ये मॉडिकॉन कंपनी आज श्नाइडर में कन्वर्ट हो चुकी है। श्नाइडर की पीएलसीज और एचएमआईज आपको देखने में मिलती होंगी और आज भी मॉडबस जो है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। अब हम मॉडबस को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हमारे पास दो डिफरेंट तरह के सेंसर हैं, एक ह्यूमिडिटी सेंसर है और एक टेम्परेचर सेंसर है। ये दोनों सेंसर्स जो हैं ये पीएलसी को डाटा भेजते हैं। पीएलसी इनका डाटा रीड करने के बाद स्काडा सिस्टम को डाटा भेजती है और स्काडा सिस्टम जो हमें डिस्प्ले पे शो करवा देता है कि रियल टाइम में टेम्परेचर क्या है और रियल टाइम के अंदर हमारी ह्यूमिडिटी क्या चल रही है। और जैसे ही ये वैल्यूज चेंज होती हैं ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट या ड्यू टू सीजनल इफेक्ट, तो वैल्यूज स्काडा सिस्टम के ऊपर भी अप डाउन हो रही होती हैं, तो रियल टाइम के अंदर डाटा ट्रांसफर रिसीव हो रहा होता है। अब अगर हम मॉडबस के वेरिएंट्स की बात कर लें तो मॉडबस के 3 मेजर वेरिएंट हैं, मॉडबस आरटीयू, मॉडबस आस्की और मॉडबस टीसीपी। आरटीयू जो है ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये RS485 कम्युनिकेशन पे काम करता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखता है। मॉडबस आस्की जो है ये मॉडबस का एक पुराना वेरिएंट है। इसमें डाटा जो है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में ट्रांसफर हो रहा होता है। इसका इस्तेमाल आजकल जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सबसे लास्ट जो है ये मॉडबस टीसीपी है। मॉडबस टीसीपी जो है ये ईथरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है और ये हाई स्पीड के साथ डाटा ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखता है। हमारे पास एक और इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है जिसे हम RS232 कहते हैं। अगर हम RS232 और RS485 के बिटवीन कंपैरिजन करें तो RS232 जो है ये जो है वो लो रेंज तक डाटा, यानी जहाँ पे रेंज हमारी कम है, कम रेंज के अंदर डाटा ट्रांसफर कर सकता है और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जबकि RS485 जो है ये लॉन्ग रेंज तक डाटा ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखता है और इसके अलावा ये मल्टीपल डिवाइसेस को वन टाइम के अंदर कम्युनिकेट कर सकता है। अब हम बात करेंगे मास्टर और स्लेव कंसेप्ट की। मॉडबस में एक डिवाइस जो है वो मास्टर होती है और दूसरी डिवाइस जो होती है या मोर देन वन डिवाइसेस जो है वो एज अ स्लेव काम कर रही होती हैं। तो इसको अगर हम इजी समझें, इजी एग्जांपल के साथ समझें तो जो मास्टर डिवाइस होती है वो क्वेश्चन करती है और उसके क्वेश्चन पे जो स्लेव डिवाइसेस होती हैं वो रिस्पॉन्स करके उसे आंसर प्रोवाइड कर रही होती हैं। यानी इसे मैं अगर एक पीएलसी और वीएफडी की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं तो इस केस के अंदर जो पीएलसी है वो मास्टर होगी और वीएफडी जो है वो स्लेव होगा। तो पीएलसी वीएफडी से पूछता है कि इस टाइम आपकी स्पीड कितनी चल रही है, तो वीएफडी जो है वो उसी मॉडबस चैनल को यूज़ करते हुए रिस्पॉन्ड करेगा और वापस बताएगा कि मेरी इस टाइम करंट स्पीड ये है। और अगर एक्सटर्नल कमांड आती है पीएलसी को कि एचएमआई के थ्रू के इसकी स्पीड बढ़ाई जाए तो पीएलसी उस कमांड के अगेंस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बूस्ट करेगा और वीएफडी की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। मास्टर डिवाइस जो है ये डिफरेंट एबिलिटीज रखती है। ये जो मल्टीपल स्लेव डिवाइसेस होती हैं उनको अलग-अलग कमांड भी भेज सकता है और एक सेम कमांड अगर भेजना चाहे तो सेम कमांड भी भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक पीएलसी के साथ 4 वीएफडीज कनेक्टेड हैं और अगर पीएलसी चाहे तो चारों वीएफडीज को सेम फ्रीक्वेंसी यानी 10 हर्ट्ज भेज सकती है। और अगर पीएलसी ये चाहे कि फर्स्ट वीएफडी को 10 हर्ट्ज, सेकंड वीएफडी को 20 और थर्ड को 30 और फोर्थ को 40 हर्ट्ज भेजना है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। यानी ये बोथ ऑप्शंस और बोथ कमांड्स जो मास्टर डिवाइसेस के पास अवेलेबल होती हैं। कोई भी मॉडबस मैसेज जो जा रहा होता है, हर मॉडबस मैसेज के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पार्ट को एड्रेस कहा जाता है, दूसरे पार्ट को फंक्शन कोड कहा जाता है, तीसरे पार्ट को डाटा और चौथे पार्ट को CRC कहा जाता है। फंक्शन कोड का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट डिवाइस को बताता है कि डाटा रीड करना है या राइट करना है।
और CRC जो होता है ये ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इस चीज़ को इंश्योर करता है कि डिवाइसेस के दरमियान जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसी सूरत में करप्ट नहीं होना चाहिए। हम रोज़मर्रा अपनी लाइफ के अंदर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट बॉयलर्स, वॉशिंग मशीन्स और डिफरेंट ऑटोमेटेड डिवाइसेस देख रहे होते हैं जिनमें डाटा बड़ी स्पीड के साथ ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो इनके दरमियान भी मॉडबस कम्युनिकेशन इसी तरीके के थ्रू ही हो रही होती है। अगर आप भी अच्छे ऑटोमेशन इंजीनियर या PLC को सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मॉडबस जो है वो बैकबोन है। मॉडबस की आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप PLC प्रोग्रामिंग पे ग्रिप नहीं ले सकते। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मॉडबस एड्रेसिंग और मॉडबस पोल का जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो की आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।